हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये चैप्टर हमने स्टडी किया। इस चैप्टर में जो मुख्य टॉपिक्स हैं उन पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। नंबर 1, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, लेंज का नियम, बहुत महत्वपूर्ण है। लेंज के नियम के बाद तीसरी चीज प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर, उसके यूज, उस पर क्वेश्चन आता है। नंबर 3 चीज होगी। नंबर 4 चीज जो मेन इंपोर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। और नंबर 4थी चीज स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, उसकी 2 डेफिनेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। 5वां, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण की भी 2 डेफिनेशन, और उसके बाद 6ठी चीज एसी जनरेटर। ये इतनी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग अपनी बुक्स निकालिएगा। तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और लेंज के नियम से संबंधित है। ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने वो सब चीजें पढ़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। चित्र 6.18 में ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति, मीन्स प्रेडिक्ट करना है हमको। मतलब प्रेरित धारा की क्या स्थिति होगी, कैसे फ्लो करेगी परिपथों में। तो इसमें सबसे पहला ए पर आते हैं। देखिए, ये है ए। एक कॉयल है ये। इस कॉयल से एक सर्किट बना हुआ है रेक्टेंगल टाइप का, क्यू आर पी क्यू, और इस कॉयल की ओर एक मैग्नेट को लाया जा रहा है। और मैग्नेट का एस पोल, मैग्नेट का एस पोल, ये देखिए, मैग्नेट का एस पोल कहां को आ रहा है? एस पोल आ रहा है इस कुंडली के पास। जब ये एस पोल इसके नजदीक आएगा किसी वेग से, माना ये भी वेग से आ रहा है, तो इस कुंडली से, इस परिपथ से, ये बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। भाई देखिए, हमने 2 चीजों को देखा था लेंज के नियम के आधार पर। यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इंक्रीज करता, बढ़ता है, तब उस परिपथ में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। और दूसरी चीज हमने ये वहीं पर डिस्कस कर दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, कह दिया था, यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है तो तब उस परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। ये 2 बातों को आप ध्यान भी रखिएगा। अब देखिए, इस मैग्नेट का एस पोल इसके पास आ रहा है, तो ये जो कॉयल है इसका ये जो चुंबक के समीप वाला पृष्ठ है, ये भी एस की तरह काम करेगा, इसके पास आने का विरोध करेगा। पास आने का विरोध करेगा तो इस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो इसमें जो धारा बहेगी ऐसे, कैसे? वामावर्त दिशा में, Q से R, R से P, P से Q, ऐसे फ्लो करेगी। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी कैसे होगी भाई?
क्यू आर पी क्यू, या आर पी क्यू आर, या पी क्यू आर पी, पूरा क्लोज, पूरा एक साइकिल ले लीजिए। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगी? क्यू आर, फिर पी, क्यू से ऐसे आर तक जाएगी, आर से फिर पी तक आएगी, फिर पी से क्यू तक आएगी, क्योंकि बंद परिपथ में ही प्रेरित धारा बहती है। पी क्यू। दूसरे पे आइए, नंबर बी। ये नंबर ए था, देखो 6, क्वेश्चन नंबर ए में 6 डायग्राम हैं। उन 6 के 6 में आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, प्रिडिक्ट करना है हमको, कैसे करंट, मतलब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए यहां पर 2 कॉयल है, एक कॉयल इधर है और इससे एक क्लोज लूप बना हुआ है, पी क्यू आर पी, और एक कॉयल इधर है, ये इससे भी एक क्लोज लूप बना हुआ है, एक्स जेड वाई या एक्स वाई जेड। और एक चुंबक के एस पोल को ये पहली वाले इधर को लाया जा रहा है, इस वाले सर्किट की ओर। तो ये एस पोल इधर को आ रहा है, तो क्या करेगा भाई? इस कुंडली के इस एस के समीप वाला पृष्ठ भी एस की तरह काम करेगा। ये इसके पास आने का विरोध करेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध करेगा, जैसा ये है, देखिए सेम है भाई। बढ़ने का विरोध करेगा तो इसमें जिस प्रकार से इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे थी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ऐसे ही इसमें भी धारा की दिशा कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए इधर वाले में ऐसे, मीन्स माना हम क्यू से शुरू करें तो क्यू से कहां, पी, पी से आर, आर से क्यू। तो इसमें धारा की दिशा कैसे हो जाएगी? पी, ये हम इसमें जो होगी पी आर क्यू पी, या आर क्यू पी आर, या क्यू पी आर क्यू, जहां से शुरू करना चाहे। एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये देखिए इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी। अब यहां देखिए इस वाले में क्या हो रहा है भाई? ये चुंबक का, बार मैग्नेट का एन पोल इससे दूर जा रहा है, तो इसके दूर जाने का अपोज करेगा, तो अब ये एस की तरह बन जाएगा, ये वाला एस की तरह बनेगा, ये भी एस की तरह बन जाए। ये पास आने का विरोध, एस के पास आने का विरोध करेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ने का विरोध करेगा, तो सेम पोल बन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां घट रहा है तो एन पोल दूर जा रहा है, तो दूर जाने का अपोज करेगा, तो ये समीप वाला सतह इसका एस पोल की तरह काम करेगा। अब फ्लक्स घटेगा, इस सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज जैसे। तो कैसे? इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी कैसे? यहां से चलिए एक्स वाई जेड एक्स, या वाई जेड एक्स वाई, जो भी कहना चाहे। इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए, मैं ऐसे गोल कर दे रहा हूं। प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगी? मैं ऐसे गोल कर दे रहा हूं हर सर्किट में। इसमें हो जाएगी कैसे? एक्स वाई जेड एक्स, या वाई जेड एक्स वाई, जो भी आप कहना चाहें, एक्स वाई जेड एक्स। आइए, ये बी वाला पोर्शन हो गया। अब आते हैं सी में। देखिए ये देखिए, ये ए और बी थोड़े से अलग प्रकार के सर्किट थे। देखो यहां पर फ्लक्स मैग्नेट को पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है।
फ्लक्स या तो इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो प्रेरित धारा की दिशा क्लोज सर्किट में होती है वामावर्त, या डिक्रीज करता है तो प्रेरित धारा की दिशा होती है दक्षिण। अब ये थोड़े से हैं तो वही सेम, परंतु थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या कह रहा है, इस सी वाले को देखिए, एक लूप है, इस लूप में करंट फ्लो कर रखी है और धारा नियंत्रक भी लगा रखा है। इसमें करंट की डायरेक्शन है, कैसे है भाई, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। और दाब कुंजी तुरंत बंद करने के बाद की स्थिति में पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। इसको बंद करेंगे, बंद करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे होगी भाई, कैसे, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा। तो इसमें क्या होगा, वो उसका अपोज करेगा, इसका अपोज करेगा। इसमें यदि दक्षिणावर्त है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, वामावर्त, उल्टा, उल्टा भाई, ये इसका अपोज करेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन वामावर्त। अब कह लीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए। ओ ये जेड मैंने सेम लिख दिया, ये एक्स इधर कर लीजिए, एक्स यहां कर दिया हमने, चलिए ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, सपोज हम एक्स से शुरू करेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स, या वाई से शुरू करेंगे तो वाई जेड एक्स वाई। तो इसमें दाब कुंजी तुरंत बंद करने के बाद जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, कैसे, एक्स वाई जेड एक्स, ये प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई होती है। तो वो लेंज का नियम है। उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने का यहां पर कारण है, दाब कुंजी को हम दबा रहे हैं तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। उस कारण का ये अपोज करेगा। और इस करंट में चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड करें। ठीक इसके अपोजिट आइए, यहां आइए, डी वाले में आइए, ए बी सी एंड नाउ डी। इसमें भी दो लूप है, देखिए एक्स वाई जेड, और ये वही लूप है। इसमें करंट की डायरेक्शन परंतु बदल दी है, धारा नियंत्रक का समंजन बदल दिया है। क्या कर दिया है भाई, इसमें ये देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल आया है यहां रियोस्टेट से होते हुए यहां। तो करंट की डायरेक्शन है ऐसे, कैसे है करंट की डायरेक्शन, इसमें, इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, है, देख रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसका अपोज करेगा। उसका अपोज करने का मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त तो इसमें दक्षिणावर्त, इसमें वामावर्त तो इसमें दक्षिणावर्त, क्योंकि प्रेरित धारा तो हमेशा जो जिस कारण से वो उत्पन्न हो रही है उस कारण का विरोध कर रही है। तो इसमें वामावर्त है तो इसमें दक्षिणावर्त। तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसमें, वाई एक्स जेड वाई, या एक्स जेड वाई एक्स, जो भी कहना चाहे। तो इसमें करंट की डायरेक्शन वाई एक्स जेड वाई, ये प्रेरित धारा की दिशा हो गई। देखिए, इन डायग्राम्स को समझिए और लेंज का नियम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये सब के सब लेंज के नियम को के बारे में बता रहे हैं भाई। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ई वाला देखिएगा, ई वाला
देखो यहाँ पर दो परिनालिकाएं हैं, दो सोलिनॉइड्स हैं, एक सोलिनॉइड ये है, इसमें करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कैसे करंट फ्लो हो रही है? ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें। और इसमें कैसे हो रही है अभी हमको बताना है। परंतु क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति पूछ रहा है। इस प्रेशर की को ओपन कर देंगे, जबकि लगी होगी तब इसमें करंट कैसे थी? वामावर्त थी। जो ही ओपन करेंगे करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसे हो जाएगी? दक्षिणावर्त। करंट की डायरेक्शन दक्षिणावर्त। अब इसमें आइए, दाब कुंजी के खोलने के तुरंत बाद की स्थिति, इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त, तो इसमें कैसे होगी? इसमें उल्टी होएगी, वामावर्त होएगी भाई। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले वामावर्त थी, अचानक हमने कुंजी को खोल दिया तो धारा घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इसमें वो उसका विरोध करेगा तो इसमें वामावर्त दिशा में धारा बहेगी। दाब कुंजी तुरंत खोलने के बाद की स्थिति में इसमें जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा? एक्स आर वाई से होते 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 एक्स तक, या y से शुरू करोगे तो y एक्स आर y, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस वाले में x से r एंटी क्लॉकवाइज, और r से y से फिर x, पूरा क्लोज सर्किट ले लेते हैं। अब रह गया लास्ट f। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा डायग्राम। ये देखिए एक लूप है, इस लूप के पैरेलल धारा I में एक अचर दर से कमी हो रही है। अचर दर से क्या करी जा रही है? कमी करी जा रही है। तो जब धारा में अचर दर से कमी करें या अचर दर से वृद्धि करें, परंतु हो क्या रहा है? इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी लूप के तल के पैरेलल होंगी, लूप के तल के समांतर होंगी। जब लूप के तल के पैरेलल होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। मैं लिख देता हूं, चलिए, क्योंकि इस चित्र में चुंबकीय बल रेखा यह लूप के तल के समांतर है भाई, समांतर होने के कारण क्या होगा? इस लूप के तल के समांतर होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी फ्लक्स में परिवर्तन तो तब होता जब इस लूप से बद्ध बल रेखाओं की संख्या कम ज्यादा होती, कभी ज्यादा गुजरती कभी कम गुजरती। तो ये तो पैरेलल है तो फील्ड लाइंस उसके पैरेलल हैं, पैरेलल होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स वो कांस्टेंट रेट से गुजरती रहेंगी। चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है जी। अतः इसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। अतः
लूप में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए ठीक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी लेंज का नियम अप्लाई होगा। इसमें चित्र में प्रदर्शित परिस्थितियों में लेंज के नियम का उपयोग करके प्रेरित धारा की दिशा बतानी है। कब बतानी है? देखिए, जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार बन रहा हो। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें 2 डायग्राम, एक ये है, एक, चलिए इसको मैं ए कह देता हूं, चलो हाँ 1 कह देता हूं, और इसको 2 कह देता हूं, या इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। देखो ये इरेगुलर शेप का एक वायर है, देखिए ए डी सी बी, या ए बी सी डी, इरेगुलर शेप का एक क्लोज्ड वायर है भाई। लूप का काम कर रहा है, मतलब इरेगुलर शेप में है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? यहां पर देखो कहां रखा है, इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए क्रॉस द्वारा दिखा रखा है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इस पेपर के तल के अभिलंबवत नीचे को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में जब इस लूप को हम क्या करेंगे, वृत्तीय रूप देंगे, वृत्ताकार फॉर्म पे, ऐसे इस तार को हम कैसे कर दें, इरेगुलर शेप को, इसको हम ऐसे कर दें, वृत्ताकार रूप दे दें। वृत्ताकार रूप देंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा गुजरेगी, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो यहां पर ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ उत्पन्न होगा तो क्लोज्ड सर्किट है ये, तो इसमें प्रेरित धारा भी बहेगी। अब जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो वृद्धि होने का मतलब धारा की दिशा कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बहती है भाई। इसका मतलब वो प्रेरित धारा क्या प्रयास करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है उसका अपोज करेगी, तो उसका अपोज करने के कारण वो प्रेरित धारा के कारण एक अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने होगा प्रेरित धारा के कारण। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? हमेशा, क्योंकि लेंज का नियम है, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है, वह हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जो उससे स्वयं। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का अपोज करेगा, अपोज करेगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा की दिशा होगी ऐसे ही, ए से आइए डी, डी से आइए सी, सी से आइए बी, ऐसे। तो इसमें पहले वाले डायग्राम में प्रेरित धारा की दिशा में यहां पर लिख दे रहा हूं, कैसे? ए डी सी बी, ऐसे। मीन्स वामावर्त। वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, हम 2 बातों का जिक्र पीछे कर चुके हैं बार बार में, फिर रिपीट कर रहा हूं। जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और कमी होगी तो क्लॉकवाइज। अब ठीक इसका उल्टा ये वाला डायग्राम, ये एक वृत्ताकार शेप में वायर एक लूप जैसा दिखा रखा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है डॉट। आप बुक देखिएगा तो बुक में डॉट द्वारा, डॉट का मतलब हुआ इस कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड। यहां नीचे की ओर था, यहां ऊपर की ओर, उल्टा हो गया भाई।
परंतु यहां क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार तार को एक सीधा रूप में कर रहे हैं। देखिए, तार के रूप में मोड़ दे रहे हैं वृत्ताकार लूप को। ये दूसरा, जब वृत्ताकार लूप एक सीधा तार बन रहा हो, ये ऐसा वृत्ताकार लूप था, ये तार बन रहा है, तार बन रहा है, तो क्या होगा भाई, फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि एरिया घट रहा है तो फ्लक्स में कमी होगी तो धारा बहनी चाहिए दक्षिणावर्त, बार बार डिस्कस करें। परंतु यहां पर यदि ये वाला केस होता, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होता, जैसे इसमें है, ठीक ऐसे इसमें भी डाउनवर्ड होता, तो तब निश्चित रूप से क्लॉकवाइज फ्लो होती है भाई। परंतु यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, डॉट द्वारा इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्रेरित धारा क्या करेगी, नीचे की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। करेगी तो वो उस चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी, क्योंकि वृत्ताकार लूप किस में बदल रहा है, सीधा तार। ये बी डैश पे आ रहा है, ए डैश पे आ रहा है, डी डैश पे जा रहा है, और सी डैश पे आ रहा है, तो ऐसा तार जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी करंट की जो डायरेक्शन होगी, कैसे, ये यदि इस शेप में बन रहा है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो होगी। क्यों, घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, घटने का विरोध करेगा, तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगी, ए डैश से कहां जाएगा, डी डैश से कहां, सी डैश से कहां, बी डैश, फिर बी डैश से प्रेरित धारा वामावर्त ही लिख दिया मैंने। परंतु यदि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस द्वारा होता, डाउनवर्ड होता इसमें, तब दक्षिणावर्त। निश्चित रूप से थोड़ा डाउट है, डाउट को क्लियर करिएगा, तो डाउट मत रखिएगा। तो वामावर्त मीन्स क्लॉक वाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, 2 क्वेश्चन हमने लेंज के नियम से रिलेटेड पढ़े भाई, मतलब इंड्यूस्ड करंट के का प्रेडिक्शन करा हमने कि कैसे इंड्यूस्ड करंट होगी। इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन, चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें बदल गई। इसमें डाउनवर्ड था, इसमें अपवर्ड हो गया, तो अपवर्ड होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंबी परिनालिका की प्रति सेमी लंबाई में फेरे। देखो, हमने परिनालिका सोलिनॉइड पढ़ा है पीछे, परिनालिका की इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा, स्मॉल n 15 फेरे प्रति सेमी में है, कितने, 15 राउंड या टर्न, ROUND, राउंड पर सेमी का मतलब हो गया, पर मीटर में बदलेंगे तो सेमी में 10⁻², ऊपर जाएगा +2, 1500। अरे भाई, 1 सेंटीमीटर में 15 है, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1500 हो गए, 15 पर सेमी, 15 राउंड पर से, 15 टर्न नहीं, 1500 टर्न पर मीटर। अच्छा, इसके अंदर, इस परिनालिका के अंदर 2 वर्ग सेमी का एक छोटा सा लूप अक्ष के लंबवत रखा है। चलिए इधर आएंगे, लूप में लूप रखा है भाई, परिनालिका, पहले परिनालिका में आते हैं, फिर लूप आएंगे। ये तो परिनालिका के लिए है। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है 1500, लूप उसके अंदर रखा है। परिनालिका के अंदर ये लूप मान लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे परिनालिका के अंदर रखा है, परपेंडिकुलर। परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई, अक्ष के अनुदिश होता है, उसके इनसाइड एक लूप रखा है, ऐसा मान लीजिए लूप,
प्रणालिका के अक्ष के लंबवत, अक्ष ऐसे हुआ, उसके परपेंडिकुलर रखा है। अच्छा, तो ये एन दे दिया। अब परिनालिका में करा क्या जा रहा है, यदि परिनालिका में बहने वाली धारा 0.1 सेकंड में कितने टाइम इंटरवल के बाद, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकंड के बाद धारा को 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जा रहा है। तो चेंज कितना होता है, चेंज इन करंट कितना हो रहा है, डेल्टा आई इज इक्वल टू फाइनल माइनस I2 माइनस I1। I1 कितना है, 2 एम्पियर। I2 कितना है, 2 एम्पियर से कितना करा जा रहा है, 4 एम्पियर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आ गया 4 माइनस 2 मीन्स 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की क्या करी जा रही है, 2 एम्पियर बदल जा रहा है भाई, 2 से 4 एम्पियर हो जा रही है। अच्छा, तो धारा परिवर्तन के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें, जो लूप उसके अंदर रखा है। तो पहले हम परिनालिका में जब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में करंट को 2 एम्पियर से 4 एम्पियर करेंगे, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, करंट में चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता है। देखो, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, उसके भीतर अक्ष के अंदिश म्यू नॉट एन आई, यह होता है भाई। नंबर 1, हम क्या करें इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, समय के सापेक्ष इसका अवकलन, मतलब समय के साथ देखिए क्या हो रहा है, धारा में परिवर्तन करा रहे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। तो मैं इसका अवकलन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, dB/dt, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है, d/dt ऑफ B इज इक्वल टू, यहां म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो di/dt। ये नंबर सेकंड स्टेप आ गया भाई, आया। अब आ जाइए आप लूप में, किस में आ जाए, लूप में। इतनी बात यदि सबकी समझ में आ गई तो परिनालिका में 1500 फेरे प्रति मीटर में है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में करंट को 2 एम्पियर से 4 एम्पियर करा दिया जा रहा है, तो चेंज इन करंट आ गया 2 एम्पियर। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है अक्ष में, अक्ष के अंदिश होता है म्यू नॉट एन आई। इसका अवकलन कर दिया, क्योंकि समय के साथ धारा में परिवर्तन करा रहे तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB/dt, मतलब इसका अवकलन कर दिया, समय के सापेक्ष इस रिलेशन 1 का अवकलन कर दिया, म्यू नॉट एन di/dt। अब आ जाते हैं लूप। लूप का एरिया, लूप में आइए, इसका मतलब लूप को इस मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है परिनालिका के अंदर। लूप में आ जाइए, लूप के लिए एरिया कितना दिया है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेमी, इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लूप का क्षेत्रफल हो गया, दिया हुआ है हमको। अब लूप को देखो परिनालिका के अंदर रखा है, तो लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल टू होता है -N/dt। अब यहां लूप है, लूप में कोई राउंड तो है नहीं, n इज इक्वल टू 1, सो इज इक्वल टू -dφ/dt। अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA,
बी इंटू ए। ये लूप किस बी में है भाई? मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में है। ए उसका एरिया है, तो E इज इक्वल टू, ये देखिए, माइनस डी अपॉन डी टी, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये आ गया, देखिए, E इज इक्वल टू माइनस ए तो बाहर कर दीजिए, एरिया तो आपका कांस्टेंट है, डी बी अपॉन डी टी, और डी बी अपॉन डी टी हमने निकाला है। तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस ए डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू है, सेकंड को देखिए, इसको थर्ड कर देता हूं मैं, और इस थर्ड में डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू यहां से रख दिया, तो ए इंटू डी बी अपॉन डी टी म्यू नॉट एन डी आई अपॉन डी टी रख दीजिए। सही है, नंबर 4 आ गया भाई। सबकी बात सम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस ए, माइनस तो अपोज कर रहा है, ठीक है, तो आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए, तो आ जाते हैं। फिर से वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू, मॉड ले लेता हूं मैं, माइनस साइन हट गया, ए है 2 इंटू 10 की पावर -4 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हमको मालूम होता है, या क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, इंटू एन है 1500 भाई, 1500 इंटू डी आई है 2 अपॉन डी टी है 0.1। इसको हल कर दीजिएगा, तो ये आ गया 0.1 से 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 2 चक्को 8 दूना 16 पाई, 16 पाई इंटू 15,000। एक ही पॉइंट हटाया तो 1 जीरो यहां से बढ़ा, इंटू 10 की पावर -7 अब ऐसा करिए, 16 गुणा पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू 15 इंटू 10 की, ये 3 को पावर में भेजेंगे तो 10 की पावर -8। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे 15 चक्को 15.5 कम 15 15 45, अच्छा, फिर 16 से गुणा करोगे तो ये लगभग आ रहा है, ये देखिए, ये लगभग आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 7.536 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। ये आंसर आ गया भाई, या इसको -6 वोल्ट माइक्रो होता है भाई, तो ये 7.536 माइक्रो वोल्ट भी लिख सकते हैं। कितना वोल्ट? ये आपका आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस चिन्ह हमने छोड़ दिया है, ये ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेमी तथा 2 सेमी हैं। आयताकार लूप है भाई, एक स्थान पर कटा हुआ है वो। यह लूप अपने तल के अभिलंब 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो निम्न परिस्थितियों में कटे भाग के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना है? लूप की गति लंबी भुजा के लंबवत हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो एनसीईआरटी बुक की कहा जाता है कि एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, समझिएगा। मान लें ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से एक लूप को, आयताकार लूप है जिसमें एक कट लगा हुआ है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और जिस लूप की चौड़ाई है 2 सेमी, उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है किसी वेग से। तो यहां पर लंबाई, लूप की लंबाई 8 सेमी, 8 सेमी का मतलब 8 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर, और चौड़ाई 2 सेमी
2 सेमी का मतलब हो गया 2 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। और किस वेग से बाहर निकाला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? v इज इक्वल टू 1 सेमी पर सेकेंड। 1 सेमी पर सेकेंड का मतलब है 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से बाहर निकाला जा रहा है, इस वेलोसिटी से, इस स्पीड से बाहर निकाला जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड B कितना दिया है? 0.3 टेस्ला। अब लूप को नंबर ए देखिए, नंबर 1, जब लूप की गति लंबी भुजा के लंबवत हो, लंबी भुजा के लंबवत हो, ऐसे, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूं लूप को। एक लूप है भाई, ओ कट भी है इसमें, चलिए कट यहां पर मान लेते हैं, ये कट है, ये है बी, ये ब्रेथ है इसकी 2 सेमी, और ये लेंथ है एल इज इक्वल टू कितनी? 8 सेंटीमीटर। और लंबी भुजा के लंबवत तो ऐसे निकाल रहे हैं इसको भी वेलोसिटी से। लंबी भुजा ये हुई इसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रेरित विभवांतर पूछ रहा है। इस कंडीशन नंबर 1, इस कंडीशन में प्रेरित विभवांतर पहली कंडीशन में सबकी समझ में आ जाना चाहिए भाई। ये कट के सिरों के बीच एक गैल्वेनोमीटर, एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे तो ये ईएमएफ मेजर करेगा। अच्छा, तो ईएमएफ पहली कंडीशन में E इज इक्वल टू, देखो प्रेरित विभवांतर BVL पढ़ा था हमने, BVL साइन थीटा। तो ये लंबी भुजा, ये वाली जो भुजा है, ये क्या करेगी? फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी। फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी तो ये लंबी भुजाओं के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, उसके कारण फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ क्रिएट होगा। तो वी भी रख दीजिए बात। E इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? चलो मैं E1 कह देता हूं, पहली कंडीशन है। तो B हो गया हमारा 0.3, V हो गया 10 की पावर -2, L हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर का मतलब 8 इंटू 10 की पावर -2। ऐसा यूनिट में कर रहे हैं भाई। 8 या 24, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। ये तो ईएमएफ हो गया भाई, प्रेरित विभवांतर हुआ। मतलब जब लंबी भुजा के लंबवत इसको गति कराएंगे तो कट के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे तो वो वोल्टमीटर पड़ेगा 2.4 इंटू 10 की पावर -4। अब कितने समय तक ये पूछा है? प्रत्येक स्थिति में विभवांतर कितने समय तक? ये इतनी लेंथ ट्रेवल करनी है बी के बराबर इसको। ये देखिए, ये जो ही ये बाहर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, जो ही बाहर होएगा, यहां तक ये बी आया, ये देखिए ये सिरा यहां तक आया, यहां से यदि ये बाहर होना शुरू हो जाएगा तो ये जो ही यहां बाहर निकलेगा फिर ये हमें खत्म। तो कितने समय तक? T1 इज इक्वल टू भी निकाल दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी चल रही है इसको? B अपॉन चाल V, B अपॉन V। अरे मैं लिख नहीं रहा हूं, बेसिक चीज है भाई। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो ये आ गया B कितना हो गया? 2 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर अपॉन V हो गया 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 2 सेकंड। केवल 2 सेकंड तक ये एमएफ रहेगा। यदि लंबी भुजा के लंबवत इसको क्या कराया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में बाहर निकाला जाए, तो केवल ये एमएफ 2.4 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट का जो क्रिएट हो रहा है वो ओनली फॉर 2 सेकेंड रहेगा। अब दूसरी कंडीशन भाई, जब लूप की गति लंबी भुजा के लंबवत, ये तो हो गया। जब लूप की गति छोटी भुजा के लंबवत हो, अब ऐसा हो गया भाई, अब उल्टा हो गया बिल्कुल। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को कैसे बाहर निकाल रहे हैं ये देखिएगा। लूप को अब हम निकाल रहे हैं भाई
लंबी भुजा के नहीं, अब चौड़ी वाली भुजा के, छोटी भुजा के लंबवत। ये देखिए, ये इसमें कट मान लीजिए, कट लगा है उसमें। ये बी है, ये देखिए, ये बी ए हुआ, ये एल हुआ, लंबी भुजा है ये और ये हुई चौड़ी वाली भुजा। ये बी हो गया, ये एल हो गया। अब इसको चौड़ी वाली भुजा के लंबो ए भी वेलोसिटी से बाहर निकाला जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। तब इस चौड़ी वाली भुजा के कारण फील्ड लाइंस क्रॉस हुएंगी, चौड़ी वाली भुजाओं के कारण फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरी स्थिति में आइए, फिर सेकंड स्थिति में E2 कह देते हैं V, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं भाई। बी वी एल साइन थीटा 90 है यहाँ पर। वी एल के बदले बी, ब्रेथ लेंगे यहाँ पर। बी हो गया 0.3, भी हो गया 10 की पावर -2 और बी हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2। तो 3 दूना 6, 0.6 इंटू 10 की पावर -4। तो 6 इंटू, ऐसा कर लीजिएगा इसको, 6 इंटू 10 की पावर -5 कर दीजिएगा वोल्ट। मतलब 0.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। और कितने समय तक रहेगा? देखो, ये लेंथ है, इतना ट्रेवल करना है इसको। ये मैग्नेटिक फील्ड से ये सिरा यहाँ तक पहुँचा, यहाँ के बाद जो ये बाहर निकलना शुरू होगा, ये वाला जब मैग्नेटिक फील्ड को से बाहर निकल जाएगा तो उतने समय के बाद फिर ईएमएफ T2 इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? L अपॉन B। L कितना हो गया? 8 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन B 10 की पावर -2। तो T2 इज इक्वल टू ये 8 सेकंड आ गया भाई। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो प्रेरित धाराओं से संबंधित था। प्रेरित धाराओं के लिए प्रेडिक्शन करना था, लेंज का नियम फॉलो करना था, फैराडे के नियम यहां पर लग रहा है, लेंज का नियम लग रहा है, और ये सब। तो आज के लिए इतना ही। शेष हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे, अगले लेक्चर में उनका सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग इनको अच्छे से समझ के करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो शेष आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।